अग्निशमन विभाग के कुछ नियमों में बदलाव कर विभाग को बहुत जल्द ऐसे अधिकार मिल जाएंगे जिसके तहत विभाग नियमों का पालन नहीं करने वालों को न केवल दंडित कर पाएंगे बल्कि संस्थानों या दुकानों को सील भी कर पाएंगे। ये जानकारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी आर.के. यादव ने कोसी आलोक को दी। आर.के. यादव ने बताया कि किसी भी व्यवसायिक संस्थान को खोलने से पहले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, किंतु यह अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। किंतु नए नियमों के आने के बाद किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। आर.के. यादव ने बताया कि नियम बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में उसमें केवल जल जीवन हरियाली को जोड़ा जाना है। आर.के. यादव ने इस दरमियान कई ऐसी जानकारियां भी दी जो आम आवाम को जानना काफी जरूरी है। कोई भी असेंबली बिल्डिंग उसी को कहा जाता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एकत्रित होता है। जैसे कि असेंबली बिल्डिंग में आपको असेंबली या प्लस कमर्शियल हो गया, जैसे मॉल है, चाहे आपका कोचिंग संस्थान लोग चला रहा है तो वहाँ पर अधिक से अधिक बच्चा पढ़ रहा है। तो हम लोग पूर्व जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो आपका किसी स्टेट में कोचिंग संस्थान में घटना घटी थी, उससे बिहाफ में हम लोग सारे कोचिंग संस्थान को ऑडिट किए और सुझाव दिए कि आप अग्निशमन यंत्र रखें और इसका अनुपालन करें। रह गई कि जो भी नया मॉल बनता है, कितने स्क्वायर फीट में आप बना रहे हैं, वो स्थल को जांच करा करके अनापत्ति ले लें कि हम ये कार्य भवन कर रहे हैं, भवन बनाने जा रहे हैं, इस पर ये चीज़ कमर्शियल हम खोलेंगे। बहुत सा ऐसा यहाँ पर संस्थान खुला है कि वे अग्निशमन पदाधिकारी की अनुमति के बिना सुझाव के लोग बना लिए, संस्थान ओपन भी हो गया, कार्य भी जहाँ तक कहीं से भी आप अग्निशमन यंत्र रख रखाव कर लिए। जब अमुक संस्थान में जागरूकता अभियान के लिए अग्निशमन पदाधिकारी गए तो देखे कि फलाना अग्निशमन यंत्र है, उसको आपको चलाने का, उसका गुणवत्ता का विधि, प्रयोग विधि करने का सुझाव आपको दिए। उसके बाद भी कहे कि आप आकर के इसको समझ लीजिए, लेकिन आप अग्निशमन कार्यालय में आए नहीं। तो इससे क्या होती है, मान लीजिए कि आप मॉल बनाए, उसका एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखे, एक ही दरवाज़ा रखे, उस परिस्थिति में आपको घटना घटती है, आप कैसे उससे निजात पाइएगा। अग्निशमन विभाग के तो गाड़ी चल गई, कर्मी चल गए, कार्य करने लगे, लेकिन एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए जिस आप वेंटिलेशन वहाँ नहीं रखे हैं कि आपका कार्बन बाहर निकल सके। वेंटिलेशन रखना चाहिए कि अगर वेंटिलेशन फोड़ भी दिया जाता है तो उससे कार्बन हमारा बाहर होगा तो हमारे अग्निशमन कर्मी को कार्य करने में आसान होगा। देखिए आपके सामने ये स्मोक एक्जेक्टर रखा हुआ है, इसी के लिए आया है कि ऐसा आपदा हो, कहीं गोदाम हो, कहीं बड़े बड़े सा मॉल है तो वहाँ पर आग लगती है तो कार्बन बनता है तो उसमें अग्निशमन कर्मी को केंद्र बिंदु कहाँ है, कहाँ हमको पानी देना है, उससे निजात पाने के लिए विभाग ने हम लोग को कमिश्नरी लेवल पर 10 अग्निशमन स्मोक एक्जेक्टर का खरीद हुआ। ये एक पूर्णिया में भी आपको आया है। हम सभी अपना अग्निशमन कर्मी को इसका प्रशिक्षित किए हैं। तो सर कोई अगर नहीं लेता है तो क्या उस पर किसी तरह का कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है आप लोगों का? कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जैसे एक्ट बना हमको, फायर एक्ट 2014 जो बना है, तो इसका बिहाफ में नियमावली बन गया है, नियमावली बन भी गया था, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री महोदय के सुझाव से उसमें जल जीवन हरियाली को ऐड करना है। इसके वजह से वो आ नहीं रहा है। जब ही आ जाएगा तो इतना शक्ति इस अग्निशमन विभाग को है उसमें कि किसी को संस्थान को सील किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। उस पर मान लीजिए कि आपका धारा है, उस धारा के बिहाफ में आप क्या आ रहे हैं, उस पर आपको जुर्माना लग सकता है। आपको चेतावनी पहले दी जाएगी, इतने दिन के अंदर में आप ये कार्य कर ले। तो जब ही आ जाएगा इस स्वतः सभी लोग आने लगेंगे अग्निशमन कार्यालय में कि हाँ हमको ये करना है, वो करना है। जब तक ले किसी चीज़ को
हम लोग प्रशासन में रहते हुए पब्लिक के साथ जुड़ करके भी काम करना है, सुझाव देना है, जागरूकता देना है कि आप ये करा लें, भविष्य में किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। अच्छा सर, कई लोग ऐसा है क्या कि ठीक है वो तो सामान ले लिया लेकिन रिन्यूअल नहीं कराता है या फिर उसको चेकअप नहीं कराता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वैसे लोग देखिए शहर में बहुत सा ये फायर के वेंडर लोग हो गया है, तो अग्निशमन पदाधिकारी तो बहुत सा वर्क है, वो अगर नहीं भी वहाँ पहुँचे हैं तो वेंडर लोग क्या करते हैं, वहाँ जा कर के उठा करके रिफिलिंग करके वेंडर से आप करवा लिए। रह गया कि जो भी अनापत्ति लेना है जिला अग्निशमन पदाधिकारी जो हैं उनसे आप वेरीफाई करा लीजिए, वेरीफाई करके अनापत्ति ले लीजिए, रिन्यूअल कराइए, तो उससे आप सही सलामत। अगर वेंडर से आकर के अपना रिफिलिंग करा लिए, रिफिलिंग करा के जांच नहीं कराए, तो जांच नहीं कराए तो आप उसका चीज़ को नहीं ना बता सकते। अब डॉक्टर के लाइन के चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सर्टिफाइड नहीं ना होइएगा आपकी हमारा सही है कि नहीं है। शहर में बहुत सा ऐसा वेंडर घूम रहे हैं कि आप ही का चीज़ अगर आप कैसे जांच कर लिए कि हाँ ये सही हमारा है, सही रिफिलिंग किया होगा, उसका तो एक्सपर्ट जांचेगा कोई, उसका फायर एक्सपर्ट है जो भी अग्निशमन पदाधिकारी है। सर बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, लेकिन वो जो आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि पानी का जो लेने का स्रोत बनाया जाता है वो नल जिसको कहा, तो वो बहुत जगह नहीं बना हुआ है, बहुत जगह है भी तो वो चेक नहीं करता है, तो उसके लिए सर क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कि जो भी 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है जो हम लोग ने जांच किया है, अभी तक ले यही सुझाव दिया गया है कि जो 15 मीटर से ऊंचा है उस पर आपको सिस्टम क्या लगेगा, फायर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम जब से 3 जून 17 को हम यहाँ योगदान किए हैं, तब से बहुत सा आपका शहर में हाई राइज बिल्डिंग जो भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, होटल है, उसमें बहुत सा कार्रवाई हुआ है, बहुत सा कार्य चल भी रहा है। लेकिन इधर आप 3 महीने से मान लीजिए कि लॉकडाउन के कारण कुछ आधा सुधा काम हुआ है, आधा सुधा काम पेंडिंग है। अगर कोई संस्थान, सामाजिक संस्थान इस तरह के मुद्दों को उठाकर के कुछ लिस्ट आपको देता है कि हाँ सर ये चीज़ वहाँ जांच किया जाए, तो सर क्या आप लोग का विभाग में इसको गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। आप लोग को शहर में मार्केटिंग यार्ड में इतना बड़ी आग लगी, हमने अपना अग्निशमन के गाड़ी और पूरा पूर्णिया अनुमंडल के भी गाड़ी, अररिया से गाड़ी, कई जगह से गाड़ी मंगा करके जितना क्विक सर्विस देते हैं अभी तक ले कर रहे हैं। कहीं से अग्निशमन की शिकायत तो नहीं है अभी तक।